नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पाई हाईटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है हमारे इंडिया में 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट लिया जाता है। वहीं पर अगर हम थ्री फेज की बात करें तो यह वोल्टेज 440 वोल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अगर सिंगल फेज का वोल्टेज 220 वोल्ट है तो थ्री फेज का वोल्टेज 220 गुणे 3 यानी कि 660 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन हम 440 वोल्ट क्यों लेते हैं? ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि जब भी हम सिंगल फेज में वोल्टेज को मापते हैं तो वह हम फेज और न्यूट्रल के बीच में मापते हैं, जो कि हमारा 220 वोल्ट आता है, जिसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। वहीं 440 वोल्ट तीन फेज वोल्टेज है, यानी कि थ्री फेज में हम 440 वोल्ट मापते हैं और इसे किन्हीं दो फेज वायर्स के बीच मापते हैं। इसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सिंगल फेज में माप रहे थे तो जो हमारा वोल्टेज आ रहा था उसे हम फेज वोल्टेज कहते थे। यानी कि जब हम किसी फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मापते हैं तो उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। लेकिन जब हम दो फेज के बीच में वोल्टेज को मापते हैं तो हम उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा 440 वोल्ट थ्री फेज में आता है वह हमारा लाइन वोल्टेज रहता है, यानी कि हम दो फेज के वोल्टेज में उसे मापते हैं, जिसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। और इसकी वास्तविक वैल्यू लगभग 415 वोल्ट होती है। इस तरह एक 415 वोल्ट थ्री फेज वायर व्यवस्था में लाइन वोल्टेज, जो कि 415 वोल्ट है, किन्हीं दो फेज के बीच मापी गई वोल्टेज है। जबकि 240 वोल्ट इस व्यवस्था की फेज वोल्टेज है, जो कि किसी भी एक फेज वायर और न्यूट्रल वायर के बीच मापी गई वोल्टेज है। या जैसा कि आप सभी लोग सोच रहे हैं कि सिंगल फेज वोल्टेज 220 वोल्ट है तो तीन फेज वोल्टेज 660 वोल्ट क्यों नहीं? यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा सिंपली निकल कर आता है वो ये कि आप सोचते हैं कि अगर थ्री फेज का कोई है तो हमें सिंगल फेज वोल्टेज, यानी कि जो हमारा 240 वोल्ट है या फिर जो हमारा 230 वोल्ट है या फिर जो हमारा 220 वोल्ट है, उसको हमें 3 से गुणा करना। अगर हमारा थ्री फेज होगा, 4 फेज होगा तो 4 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर हमें थ्री फेज की वोल्टेज निकालना है तो हमें सिंगल फेज के वोल्टेज को 3 से मल्टीप्लाई ना करके √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारा 660 वोल्ट आना चाहिए या फिर जो हमारा 720 वोल्ट आना चाहिए वह 415 ही वोल्ट आता है, क्योंकि थ्री फेज में हम 3 से मल्टीप्लाई ना करके √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 की जगह पर √3 से गुणा क्यों करते हैं। थ्री फेज व्यवस्था में तीनों फेज आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहते हैं। इसी के चलते जब इनकी वैल्यू ग्राफ पर अंकित की जाती है तो किसी भी दिए गए बिंदु पर, यानी कि किसी भी समय पर, तीन में से किन्हीं दो फेज के वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि तीसरे फेज की वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव होगी। या यदि किन्हीं दो फेज की वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है तो तीसरे फेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अतः एक समय में सिर्फ कोई दो फेज की वोल्टेज ही मापी और उपयोग की जा सकती है। यही कारण है कि 220 वोल्ट सिंगल फेज वोल्टेज थ्री फेज सिस्टम में 660 की जगह पर 440 वोल्ट ही होता है। तो दोस्तों, शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम थ्री फेज सिस्टम में 3 की बजाय √3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पसंद ज़रूर आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।